कोरोना बेकाबू, नई पाबंदियां लागू। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इज्तिमात बंद। इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी। आउटडोर फंक्शन में 300 अफराद शरीक हो सकेंगे। होटल्स में इंडोर डाइनिंग भी बंद कर दी गई। आउटडोर में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद खाना खा सकेंगे। इंडोर जिम 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे। सिनेमाज, पार्क्स और मज़ारात पर भी 50% अफराद को आने की इजाजत होगी। ट्रांसपोर्ट 70% अफराद की गुंजाइश के साथ चलेगी। तमाम किस्म की कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स भी बंद। एनसीओसी ने नए फैसलों का ऐलान किया। पाबंदियां 31 जनवरी तक नाफिज रहेंगी। शादी हॉल्स के हवाले से एहतियाती तदाबीर 15 फरवरी तक बरकरार रखने का फैसला। 27 जनवरी को सूरत हाल का फिर जायजा लिया जाएगा। कोरोना ने फिर तालीमी सरगर्मियां महदूद कर दी। 12 साल से कम उम्र तलबा एक दिन छोड़कर स्कूल जाएंगे। बाकी तलबा की 100% हाजिरी होगी। 12 साल से ऊपर तलबा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं, लाहौर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में छठी जमात तक 50% तलबा को एक रोज़ स्कूल बुलाया जाएगा। 7वीं से 12वीं जमात के तलबा के क्लासेस शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगी। पंजाब में तालीमी सेशन में 31 मई तक तौसी। नया तालीमी सेशन 1 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक होगा। कराची कोरोना की हिट लिस्ट पर मस्बत केसों की शरह 40% से तजावुज कर गई। बड़ी तादाद में अवाम ओमिक्रॉन से भी मुतासर। लाहौर में भी हालात काबू से बाहर। मस्बत केसेस की शरह 15% से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में शरह 11.8 और पिंडी में 10% से ऊपर रिकॉर्ड। मुल्क भर में मस्बत केसेस की तादाद 9.48% तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 8 अमवात, तकरीबन 5,500 नए मरीज रिपोर्ट। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, वजीर खजाना शौकत तरीन और अदाकारा हीरा मानी भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंटीना कर लिया। एक के बाद दूसरा चैलेंज इस तरह किसी गवर्नमेंट को नहीं मिला। आते साथ ही बैंकक्रप्ट मुल्क उधर से निकले, उसके बाद आ गया कोविड। हाँ, ये वैसे मैं कह दूं कि फिर से एक और लहर आ रही है, एक और चैलेंज हमारे सामने आ रहा है और इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएंगे। इकॉनमी हमने अपनी बंद नहीं कर रही, SOPs रखेंगे, इकॉनमी बंद नहीं करेंगे। कोरोना की 5वीं लहर में कारोबारी मराकज बंद नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। तकरीब से खिताब में बोले, कोरोना के दौरान पाकिस्तान की हिकमत अमली की दुनिया ने तारीफ की। जितने चैलेंजेस का हमारी हुकूमत को सामना करना पड़ा, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। UAE और चीन मदद ना करते तो डिफॉल्ट कर जाते। टैक्स चोरी से बचने के लिए सिस्टम ला रहे हैं। 8,000 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ पूरा करेंगे। 6,000 अरब का टैक्स जमा कर चुके। वज़ीर आज़म ने महंगाई का एतराफ भी किया। कहा, दुनिया को देखें और फिर अपने मुल्क से इसका मुवाजना करें। साने मरी में गफलत बरतने वालों का तयन। 15 अफसरान मुअत्तल, कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब को साने मरी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उस्मान बुज़दार ने कहा, रिपोर्ट में गफलत और कोताही की निशानदही की गई। मुतलका हुकाम अपने फ़राइज़ का अदराक करने से कासिर रहे। डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटाकर इंज़बाती कार्रवाई की सिफारिश की गई। CPO रावलपिंडी, CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक और ASP मरी को ओहदे से हटा दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी को भी ओहदे से हटाकर मुअत्तल करने की सिफारिश। असिस्टेंट कमिश्नर मरी भी ओहदे से फारिग। इंचार्ज मरी रेस्क्यू डायरेक्टर PDMA पंजाब को भी मुअत्तल कर दिया गया। सानह मरी तमाम मुतल्लिका महकमों की गफलत के बायस पेश आया। तहकीकाती रिपोर्ट में नए इंकशाफात। अफसरान व्हाट्सएप पर चलते रहे, सूरत हाल को समझ ही ना सके। मामले को संजीदा लिया, ना किसी प्लान पर अमल किया। कई अफसरान ने व्हाट्सएप पैगाम भी ताखीर से देखे। कमिश्नर, DC, AC, CPO और CTO को गफलत का जिम्मेदार करार दिया गया। महकमा जंगलात, रेस्क्यू 1112 और हाईवे हुकाम भी डिलीवर न कर सके। मरी में लोगों को जहां जगह मिलती है इमारतें खड़ी कर देते हैं। क्या वजह है 3 साल में 7 AC मरी तब्दील हुए? लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के सानेहा मरी केस में सवालात। तमाम होटल्स की सहूलियात के मुताबिक दर्जाबंदी करने का हुक्म।
बरसते बादलों ने माहौल बना दिया, हर शय को निखार दिया, मौसम भी ठंडा ठार। जुड़वा शहरों में सुबह से ही हल्की बारिश जारी। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से रिमझिम। पिशावर समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कोयटा और गिरदो नवाह में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। वादियों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली। मरी बाड़ियां रोड पर दरियागली के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग। मुतादिद मकान जद में आ गए, रोड भी ब्लॉक। महकमा मौसमियात की वीकेंड तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई, अलर्ट भी जारी। मरी, गिलियात, नथिया गली, कागान, दीर, सवात समेत दीगर इलाकों में राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा। सयाहों को साथ रहने की हिदायत। पंजाब के 5 शहरों में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में बड़े पैमाने पर फंड जारी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत शहरों की मास्टर प्लानिंग से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म ने पार्टी से 5 शहरों के मुमकिना मेयर्स की तफसीलात तलब कर ली। कहा, बड़े शहरों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। बड़े शहर कौमी मईशत की तरक्की के हकीकी इंजन हैं। इनके लिए खुसूसी तरक्याती पैकेजेस पर काम को तेज़ किया जाए। सरकारी वसाइल से लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश हो रही है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात का उम्मीदवार लामहदूद सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। पूरे इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त नोटिस ना लिया तो मामला अवाम में ले जाएंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत की दरखास्त नाकाबिले समात है। नैब ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, दरखास्त में बयान किए गए हकायक दुरुस्त नहीं। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके सजा सुनाई। मुल्जिमान ने लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल नहीं दी। मरियम नवाज के निगरान जज पर इल्जामात तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। मरियम नवाज पर मिसाली जुर्माना लगाने की भी इस्तदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा, वफाक ने मुल्क को महंगाई की तरफ धकेल दिया। हुक्मरान अब भी कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई कम है। तहरीक इंसाफ ने ज़राअत को भी तबाह कर दिया। खाद के बहरान से काश्तकार परेशान है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी तनकीद। बोले, मिनी बजट के बाद अद्वियात भी महंगी हो गई। उन्होंने अपने ATMs को नवाजने के लिए सेहत कार्ड शुरू किया। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात मंगवाए। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का मुतालबा। कहा, नून लीग फंडिंग केस से राह फरार चाहती है। ये चाहते हैं कि अकाउंट्स की जांच पड़ताल ना हो। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी ताउन बढ़ाने के अमूर पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली नूर आलम खान की अपने ही वज़रा पर फिर कड़ी तनकीद। कहा, वज़रा को जिन्होंने वोट दिया उन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं, ये हमें गुलाम समझते हैं। वो 3 साल से पार्लिमानी पार्टी और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगली 3 कतारों में बैठने वालों के नाम ECL में डालने पर इसरार करता रहूँगा। बरतानिया में भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला के खिलाफ दरखास्त दायर। दोनों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। दरखास्त लंदन में कायम कानूनी फर्म ने जमा करवाई। कंपनी का कहना है कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह और आर्मी चीफ समेत सारी फौज ने सहाफियों और शहरियों पर तशद्दुद किया। शहरियों को अगवा और कत्ल करवाया। बरतानी पुलिस को शवाहिद जमा करवा दिए गए। गधे और गोश्त एक साथ देखकर कराची में हलचल।
वीडियो से पुलिस की दौड़ें लग गईं। गोश्त बनाने वाले 5 अफराद को हवालात की भी सैर करा दी। मामला खुला तो कुछ ना निकला। छानबीन के बाद डीआईजी वेस्ट ने बताया, खाली शादी हॉल में गधे का नहीं, गाय का गोश्त काटा जा रहा था। सिंध के नए बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारा मकसद शहर के बलदियाती इदारों की बहाली का है, हमें किसी दौर का निज़ाम का नहीं, कराची के मसाइल का हल चाहिए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 मई को होंगे। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद की मुलाकात। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से बातचीत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत पंजाब बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए यकसू है। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पंजाब में तरक्की की नवीद साबित होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वजीर खुराक हामिद यार हिराज की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, महकमा खुराक हंगामी तौर पर भरपूर तवज्जो तलब बन चुका, इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। टिकटॉक पहले कानून बाद में। नवाब शाह में 62 शख्स की शाहाना अंदाज में पुलिस मोबाइल में बैठकर वीडियो वायरल। एसएसपी का नोटिस, एसएचओ समेत 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर, तनख्वाहें फिर भी नहीं। कराची एक्सपो सेंटर में मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज, काम बंद कर दिया। मुलाजमीन के मुताबिक गुज़श्ता 9 माह से उन्हें तनख्वाहें नहीं दी गईं। सेंटर में फाइजर वैक्सीन की भी कमी, अवाम की बड़ी तादाद वापस लौटने पर मजबूर। सानिया मिर्जा ने टेनिस को खैराबाद कह दिया, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। टेनिस स्टार कहती हैं, 2022 का सीजन करियर का आखिरी सीजन होगा। रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय पार्लियामेंट की पहली खातून सदर मुंतखब, 458 वोट हासिल किए। 43 साला रॉबर्टा मेट्सोला अब तक मुंतखब किए जाने वाले तमाम सदूर में सबसे कम उम्र हैं। $5G टेक्नोलॉजी पर फजाई कंपनीज के खदशात। अमरीकी एयरपोर्ट्स पर जदीद सर्विस की फराहमी मुलतवी कर दी गई। सर्विस को 1 दिन बाद शुरू किया जाना था। मारूफ ड्रामा नवीस, कॉलम नवीस, मुसन्निफ और शायर मुन्नू भाई को बिछड़े 4 बरस बीत गए। सहाफत और अदब में गरां कदर खिदमात अंजाम दी। अदब शनासों और दर्द दिल रखने वालों में आज भी उतने ही मकबूल। और मशहूर कुन आवाज से लातादाद गीतों को पहचान देने वाली महनाज बेगम की नवीं बरसी। 4 दहाइयों तक फिल्मी गीतों को अमर किया। 1500 से जायद गाने गाए। फनी खिदमात पर 13 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।